सलावट कैसे हैं आप। विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप सब बहुत अच्छे और हम सब भी प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि गाइस आपको मालूम है, जब से हमने यहाँ शिफ्ट किया है तो नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है। क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू है क्योंकि हमारे फ़ोन वगैरह बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। जो पानी के कस्टमर वगैरह होते हैं वो कॉल करते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता और काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है नेटवर्क की वजह से। तो अभी हमने बात की है और अभी हम लगवा रहे हैं वाईफाई का हाथवे की जो फैसले हाथवे का वाईफाई लगवा रहे हैं गाइस हम। तो अभी आ रहे हैं भैया, हम का वेट कर रहे हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस था वैसे तो हम लोग सोचने लगे पता नहीं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट कंपनी से हाथवे का जो वाईफाई है पूरा प्रोसेस वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत जेन्युइन है और कंपनी से आएंगे आपके पास हाथवे का कनेक्शन करने के लिए। अभी हम फर्स्ट टाइम वो कनेक्शन ले रहे हैं वाईफाई का और देखते हैं उसका आगे कैसा रिव्यू रहता है। तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी हाथवे का वाईफाई। अगर आप भी लगवाना चाहते हैं और आपके घर में भी नेटवर्क का इशू है तो आप लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम वाईफाई लगा रहे हैं। जहाँ हम पहले थे वहाँ तो वाईफाई ऑलरेडी था ही, लेकिन यहाँ हम आने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हमने आज बात की और बात करने पे पता चला कि हाथवे का बहुत बढ़िया चल रहा है। तो फिर अभी कंपनी से भैया आ रहे हैं और देखते हैं, उनसे लगवाते हैं। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जो उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, जो आईडी मांगी, अभी वो थोड़ी देर बाद यहाँ आते हैं और एड्रेस वगैरह पे उससे मेरी अभी बात हुई है। अभी वो थोड़ी देर में आते हैं और फिर वो लगाते हैं वाईफाई का कनेक्शन। तो आज के बाद फिर क्या है, वो नेटवर्क का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों की दुआओं के लिए धन्यवाद करती हूँ कि काफ़ी दिनों से जब से यहाँ आए तब से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गाइस। तो अब वो जो है कनेक्शन हो जाएगा। तो बस अब थोड़ी देर के बाद आते हैं भैया और फिर कनेक्शन लगता है वाईफाई का हाथवे का। तो गाइस 5 मिनट के बाद ही भैया आ गए थे क्योंकि बात मेरी उनसे हो गई थी और उन्होंने एड्रेस पूछा था और हमने एक जगह बताई थी, वहाँ पर आकर खड़े हो गए जो यहाँ की फ़ेमस है नियर बाय। हमने वहाँ पर उनको बोला, वो वहाँ पर आ गए। जोएल के डैडी उन्हें लेकर आए और थोड़ी ही देर के अंदर वो अपना काम करने लगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी नेटवर्क को लेके, क्योंकि जो हमारा काम जो है पानी का है और फ़ोन पे ही सारे कस्टमर कॉल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि वो कभी कह रहे थे कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कभी कट कट के आ रही है। तो ये लगाना बहुत ही ज़रूरी था और आने वाले दिनों में मैं आपको एक और खुशखबरी दूंगी। हमने सिर्फ यहाँ तक ही सोचा था कि वाईफाई लगे और आगे हमने कुछ नहीं सोचा था, लेकिन उसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगी। जो प्रभु ने एक और जहाँ हमारे जीवन में काम किया, जिसको हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे। तो ये चीज़ तो हमने तो सिर्फ वाईफाई तक ही सोचा था और हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा और अचानक ही परमेश्वर ने वो इंतज़ाम किया। तो ये वाईफाई का कनेक्शन भैया करने लगे थे और मैं वहाँ वीडियो शूट कर रही थी और ये बात कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइम ही वाईफाई लगेगा क्योंकि जहाँ थे वहाँ तो लगा हुआ था और पहले भी जहाँ कहीं रहे हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी नेटवर्क का, ऐसा कोई इशू नहीं आया। लेकिन अभी थोड़ा सा काम जो है पानी का वो फ़ोन पे ही होता है और कस्टमर कॉल करते हैं तो बात नहीं हो पा रही थी। दूसरा देखो गाइस, अपने जो हमारे जानने वाले हमारे वेल विशर हैं वो हमें कॉल करते हैं और बात नहीं हो पाती, तो वो भी परेशान हो रहे थे, फैमिली के कितने लोग। तो बहुत सारी चीज़ें लेकर हमें क्या है, फाइनली ये डिसीजन लिया कि वाईफाई हम लगवा ही लेते हैं। तो सारी चीज़ें होने लगी और मैं यहाँ पर देख रही थी कि भैया कैसे कैसे वाईफाई लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए ये हमारे लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। कई बार लोग सोचते भी होंगे, आप लोग भी सोचते होंगे कि छोटी छोटी चीज़ों में इतना खुश होने वाली क्या बात है। लेकिन गाइस एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, उनके घर में अगर, क्योंकि उनके जीवन में ना कोई भी चीज़ इतनी ईजिली नहीं आती है, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जब जाकर उनके जीवन में वो चीज़ आती है। जो अच्छे मतलब सही अपनी फाइनेंशियली अच्छे लोग हैं, जो रिच लोग हैं, वो एक चीज़ ख़राब हुई तुरंत ही वो दूसरी ले लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। और सही बताओ उनकी नज़रों में उन चीज़ों की कोई इतनी वैल्यू भी नहीं होती, उन्हें पता है कि भाई टूटी दूसरा ले आए। लेकिन हमारे जीवन में क्या है, एक मिडिल क्लास फैमिली, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो या कोई भी हो, जब क्या कहते हैं चीज़ों को बहुत महीनों तक या सालों तक सोचकर कोई चीज़ आती है और बहुत स्ट्रगल के बाद आती है और जब होता है वो काम
तो आप सोच नहीं सकते मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप समझ जाइए कि बहुत खुशी होती है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में हमें सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं आती, ना हमारी अपनी कुव्वत से आती है। सब चीज़ें परमेश्वर ही देता है और उसे पता है कब कहाँ क्या करना है। आज जब ये ज़रूरत थी तो हमने करवाया, इससे पहले हमें ज़रूरत भी नहीं थी और मुझे क्या पता था परमेश्वर क्या कहते हैं हमें कहते हैं ना, एक किसी ने कहीं पे हम कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं, हम कोई भी सपोज़ हम कोई कपड़ा लेने के जाते हैं, ये लीजिए कि हमने ये कपड़ा ख़रीदा है ना, ये कुर्ती मैंने ख़रीदा और उसके साथ हमें वो कहते हैं एक और कुर्ती फ्री है इसके साथ, तो कितनी खुशी होती है। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं तो ना रोक नहीं पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं जल्दी से बता देती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन अभी मैंने कंट्रोल किया हुआ और आने वाले दिनों में वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि वो भी परमेश्वर ने कैसे इंतज़ाम किया। और सही बता रही हूँ, आप लोगों की दुआओं का और परमेश्वर के अनुग्रह का हम पर इतनी दया है, इतना दया परमेश्वर ने रखी है ना कि हमें शिफ्टिंग होने में और सारी चीज़ों को जो घर के काम हो रहे हैं, हमने कहीं किसी से कुछ हेल्प नहीं ली, फाइनेंशली सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए किया। बस ज़रूरत है हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहने की, वचन अनुसार जीवन जीने की। मैं यहाँ पे कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर दें। और बस ये चीज़ें तो बहुत आम बात है, छोटी सी चीज़ें हैं जो हो जाती है और परमेश्वर कर भी सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस ज़रूरत है हमें कि इधर उधर ना भटक कर पूरा ध्यान परमेश्वर पर लगाए। बीते सालों में हमने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए जो कि बहुत नेगेटिव थे, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जो ब्लॉग होते हैं ना गाइस, उसमें हम 20% ही आपको दिखाते हैं, लेकिन 80% हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, किस किस चीज़ में हम सफ़र कर रहे हैं, वो नहीं शेयर करते हैं। और क्या करें शेयर करके, आपको हम ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, हम अपनी हैप्पीनेस को आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं शेयर करते हैं। और बस यही है कि आप लोग अपनी दुआओं में हमें याद रखें। हमारे नहीं, सबकी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है। और ब्लॉग्स बहुत से लोग जो बनाते हैं, मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो अपनी बहुत सारी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, और मैं भी नहीं करती हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बस अपनी लाइफ में आप कहीं भी कुछ भी करते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों को और कुछ समझदार लोगों को और जो परमेश्वर के वचन अनुसार चलते हैं उनको ज़रूर सम्मिलित करें, उनसे ज़रूर सलाह लें, बिना सलाह के कुछ भी ना करें। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा कि हमने ऐसा जब किया है तब हमने बहुत दुख उठाया है। बीते 2 सालों में जहाँ हम थे वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया। बस एक ही वो था कि हमने वो बस कर लिया, कि सिचुएशन कुछ ऐसी थी और कि हमने बस कर लिया और हम आ गए। लेकिन परमेश्वर ने रास्ता निकाला और हम अब नई जगह आकर यहाँ शिफ्ट किया। पर अब हम पूरी तरीके से अपनी लाइफ को अपने तरीके से परमेश्वर के वचन अनुसार जी रहे हैं और जिएंगे। तो सब कुछ अच्छा है। आप लोग बस ऐसे ही अपनी दुआ में हमें याद रखें और धीरे धीरे परमेश्वर घर की जो टूट फूट है वो ठीक होती जा रही है और रिपेयरिंग हो रही है और हम अपने तरीके से घर को सेट कर रहे हैं और सारी चीज़ों को करते हुए, देखते हुए, होते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। बस यही है। बस अब आपके साथ में अपनी हर बात को इसीलिए शेयर करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि बस अपनी दुआओं में, क्योंकि आपकी दुआओं का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपका सपोर्ट भी हमें बहुत चाहिए। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें और बस अपनी दुआओं में याद हमें रखें। तो मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।